नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आ सकते हैं। आने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में डिजिटल सेवा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल सेवा नहीं है, आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, आपको कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्या आपका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ और ईएसआईसी में है। अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को एंटर करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, फिंगरप्रिंट का, आइरिश का और यहाँ पे आपको ओटीपी का। आप इनमें से आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप यहाँ फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। अगर आपके पास आइरिस डिवाइस है तो आप यहाँ से आइरिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप विधवा हैं तो आप यहाँ पे विडो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आप यहाँ से डिवोर्स, अगर आप सेपरेटेड अपने पति से अलग रहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी आप जो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। आपको यहाँ पे मदर्स नेम में आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी में आपको, अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आपको आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता है ब्लड ग्रुप तो सेलेक्ट करना है, अगर नहीं पता है तो छोड़ देना है। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंटली अवेल्ड, अगर आप अवेल्ड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स भरने का एक फॉर्म आएगा। आपको यहाँ पर अपना नॉमिनी का नेम एंटर करना है। नॉमिनी का नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी का डीओबी एंटर करना है। डीओबी इस तरह से एंटर करना है। हम कभी भी कहीं भी अगर डीओबी एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम डेट डालते हैं, फिर मंथ डालते हैं, उसके बाद ईयर डालते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले मंथ डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ईयर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन क्या है, अगर आप जो भी आप जिस व्यक्ति का आपने नॉमिनी बनाया है उससे आपका क्या रिलेशन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी नॉमिनी का एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट स्पेसिफिक आईडी, अगर आपको पता है तो एंटर करना है, अगर नहीं पता है तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट एड्रेस में, आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन पे टिक करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे रूरल पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस यहाँ पे आपको सेकेंड एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको दोनों फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है।
इतना करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेइंग एट करंट लोकेशन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, अगर आपका करंट लोकेशन कितने साल से, अगर आप किसी अस्थाई अगर आप उस स्थान पे कितने साल से रह रहे हैं पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे कितने साल के हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 2 3 साल से हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे रूरल और अर्बन आपको फिर वही जैसे मैं हमने ऊपर बताया है वैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आप कितने तक पढ़े हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जितना भी पढ़े हुए हैं, अगर आप अनपढ़ हैं नहीं पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे नॉट लिटरेट पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जितने प्राइमरी से नीचे पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी पढ़े हुए हैं, मिडिल है, सेकेंडरी अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली इनकम स्लैब आप कितना कमा लेते हैं महीने में तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपसे आपका यहाँ पे स्किल एंड ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप क्या कार्य करते हैं, आप किस में माहिर है। तो यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने साल से एक्सपीरियंस है आपको वो एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपको दूसरा कोई काम करते हैं आपको उसे एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, आप यहाँ पे पूछा जाएगा, आप इसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन में आपको कैसे एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने सारे काम हैं, आप यहाँ पे इनमें से जो भी काम करते हैं आप उसे देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस आ जाना है। उसका आप यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ है स्ट्रीट फूड सेल्स पर्सन, तो यहाँ पे आकर यहाँ पे सर्च करेंगे स्ट्रीट फूड सेल्स पर्सन। आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डोमेस्टिक हाउस कीपर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड में भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ दे सकते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर यस करेंगे तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे आदि जो वेबसाइटें प्लेटफॉर्म हैं जो काम करा रही हैं लोगों से, उनमें अगर आप काम करते हैं तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, जिस भी बैंक का आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म अकाउंट करना है, फिर से वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, जो भी जैसे आपको पासबुक में पड़ा हुआ है आपको वैसा ही यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे उस बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बैंक का नाम और यहाँ पे बैंक का ब्रांच आप आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। बैंक का डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से सारे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें नीचे आकर आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना सारे डिटेल्स चेक कर लेना है। अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो आपको नीचे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ई श्रम कार्ड बन चुका है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड यूएन कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके माध्यम से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ई श्रम कार्ड बन चुका है। बनने के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाके आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।